Hello guys, hope you are doing well and in the last lecture we have discussed about the Indus Valley civilization, also the Vedic civilization. And after the Vedic civilization in the GA verse we have decided that we will go with the two specific religions that emerged during the 6th century BC, that is Buddhism and Jainism. It emerged during the 6th century BC but it gained populance during the time of Mauryan period. So we'll start with Jainism and then we'll go to the Buddhism and we'll see what are the key things that are very important for your examination. And let's start. So let's have an overview. We are talking about Jainism in the ancient India, right? So ancient India में Jainism के बारे में बात कर रहे हैं and let's talk about the concept. What are the important concepts that are going to be discussed? So origin के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा. तो सबसे पहले जो टर्म है जिसको हम जैन कहते हैं, ठीक है, इट्स derived from वर्ड जीना. अब जीना का मतलब क्या होता है? तो जीना का मतलब सीढ़ी नहीं होता है भाई, है ना. बहुत सारे शहरों में जीना का मतलब सीढ़ी होता है, बट हियर इज नॉट सीढ़ी. इसका मतलब होता है कनकर या विक्टर, है ना. क्या होता है? जिसने अपने सारे इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने अपने सारे इंद्रियों को जीत लिया है, उनको हम जीना बुलाते हैं. इन जैनिज्म जीना इज वन दैट हैज कनकर्ड इनर पैशन, मतलब अपने इनर पैशंस को, डिजायर को, अटैचमेंट को, सब को जीत लिया है. एंड अचीव्ड स्पिरिचुअल लिबरेशन, मतलब आध्यात्मिक मुक्ति जिसको मिल चुकी है उसको हम क्या कह रहे हैं? जीना कह रहे हैं. और इसी जीना शब्द से जैन शब्द जो है आपका निकल के आया है, ठीक है. अब द फॉलोअर्स ऑफ जीनास आर कॉल्ड जैन्स. तो जो लोग जीनास, मतलब मान के चलिए आपको मुक्ति मिल चुकी है, आपके जो इनर डिजायर्स हैं, जो अटैचमेंट्स हैं, जो फीलिंग्स है, उन सब पे आपने क्या कर लिया है? कंट्रोल कर लिया है. तो कंट्रोल करने के बाद आप जीना बन चुके हैं और आपको जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको हम जैन बुला रहे हैं. सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ जैना एंड जीना, ठीक है. तो जैनिज्म जो है, ध्यान रखिएगा, ये बुद्धिज्म से बहुत पहले प्रोपेगेट करना शुरू हुआ था. अब जब हम बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में बात करते हैं, हाउएवर दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली मतलब अराउंड आवर टॉपिक, बट कुछ कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहेंगे, ठीक है. सो एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, जब हम लेटर वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, है ना, उत्तर वैदिक काल के बारे में बात कर रहे थे, तो यहां पे आपने एक चीज देखा था, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, कि जो सोसाइटी है हमारी वो बहुत ज्यादा रिजिड हो गई थी. क्या हो गई थी? रिजिड हो गई थी. रिजिड का मतलब जो आपका वर्ण सिस्टम है वो अब आपके प्रोफेशन पे नहीं बट आपके बर्थ पे एक तरीके से डिसाइड हो रहा है. तो आपका जो वर्ण सिस्टम है वो रिजिड हो गया था, है ना. फिर आप देखिएगा क्या, तो जो स्टेटस ऑफ वुमेन है, मतलब महिलाओं का जो कंडीशन है वो बहुत डिग्रेड हो गया था. ठीक है. और जब हम वैदिक लिटरेचर्स के बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर वैदिक लिटरेचर्स आपके वर्ल्डली डिजायर्स, जो आपके डिजायर्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए किए जा रहे हैं, जो भी आपके यजनास वगैरह है ना, जो भी किए जा रहे हैं, जो भी आपके डिजायर हैं उसको फुलफिल करने के लिए. एंड उस समय आप देखिएगा कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा महंगे हो गए थे, सबके खर्च से बाहर हो गए थे, जैसे अलग अलग यज्ञ करना, बलि देना. तो इन तमाम चीजों के कारण जो लोगों का ध्यान है, क्योंकि हम उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं, उपनिषद भी इसी समय डेवलप हो रहा है और वहां पे हम फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं, जीवन, मृत्यु, हमारा मतलब मोक्ष, इन तमाम चीजों के बारे में बात करते हैं. तो यहीं पे आप देखिएगा एक ट्रेडिशन का जन्म होता है, उसको हम कहते हैं सांख्य ट्रेडिशन. क्या कहते हैं? सांख्य, ठीक है. सांख्य ट्रेडिशन का जन्म होता है. अब ये जो सांख्य ट्रेडिशन जो लोग भी फॉलो करते हैं वो अपने घर को छोड़ करके घर से बाहर जाते हैं, किस चीज के तलाश में? ट्रुथ के तलाश में, ठीक है. तो बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसे बहुत सारे छोटे छोटे रिलीजियस सेक्ट जो है वो डेवलप होते हैं, पॉपुलैरिटी मिलती है बुद्धिज्म जैनिज्म को, ठीक है. तो महावीर, गौतम बुद्ध, इनके अलावा भी बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जो उस समय काम कर रहे हैं. एक तरीके से आप समझ लीजिए रेनेसांस वाला पीरियड चल रहा है जहां पे फिर से पुनर्जागरण हो रहा है. लोग धर्म को फिर तरीके से, अच्छे तरीके से डिस्कवर कर रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि आखिर धर्म क्या है, क्या कर्म है, कैसे हमें मुक्ति मिलेगी. इन तमाम चीजों को लेकर के सांख्य ट्रेडिशन, इसका उत्पत्ति होती है. बहुत सारे अलग अलग जो संत है वो अपने घर छोड़ते हैं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए बाहर निकलते हैं और इसी सांख्य ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए भगवान महावीर भी और भगवान बुद्ध भी अपने घर को छोड़ेंगे. ये तमाम चीजें होती हैं, ठीक है. चलिए वापस आते हैं. तो ये आपको समझ में आ गया. तो जो जैनिज्म है वो बहुत पुराना रिलीजन है जिसको 24 स्पिरिचुअल तीर्थंकरस, क्या कहते हैं? टीचर्स, जिनको हम तीर्थंकर्स कहते हैं, है ना. लिटरेरी का मतलब लिटरेरी शब्द क्या हो गया?
पाथ फाइंडर्स क्या हो गया, तीर्थंकर्स का मतलब क्या हो गया, वो जो मार्ग की तलाश कर रहे हैं, कौन से मार्ग की, जहां पे आपको मुक्ति मिलेगी, उस मार्ग की जो तलाश कर रहे हैं। दीज एनलाइटेंड बीइंग्स शोड द पाथ टू क्रॉस द ओशन ऑफ वर्ल्डली एग्जिस्टेंस, मतलब जिस हम जीवन में जी रहे हैं, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, इसको कैसे हम पार कर सकते हैं, इसके उस पार हम कैसे जा सकते हैं, उसके बारे में हमको बता रहे हैं, अचीव लिबरेशन, जिसको मोक्ष कहते हैं। तो ये कुछ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, किस चीज को लेकर के, ओरिजिन ऑफ जैनिज्म को लेकर के। तो ओरिजिन होने के पीछे जो सोसाइटियल रीजन था उसको हमने थोड़ा सा समझ लिया, जीना शब्द का मतलब क्या होता है इसको हमने समझ लिया, तीर्थंकर शब्द का मतलब हम क्या होता है ये भी हमने समझ लिया, और कितने तीर्थंकर थे, टोटल 24, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देख लीजिए, हम बात कर लेते हैं आपके कुछ की तीर्थंकर्स को, जिसको हमको पढ़ना होता है, जिनके बारे में हमारे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। सबसे पहले है आपके ऋषभ देव, जिनको आदिनाथ भी कहते हैं, ये आपके पहले तीर्थंकर हैं, ठीक है, ये आपके पहले तीर्थंकर हैं, मतलब पहले जीना है आपके। कंसिडर द फाउंडर ऑफ फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, और इसको जो है बुल के सिंबल से इनको सिंबलाइज किया जाता है। इन्होंने भी इक्ष्वाकु डायनेस्टी है उसको एक तरीके से फाउंड किया है, और यहां पे आप देखिएगा इसी इक्ष्वाकु डायनेस्टी में अलग अलग 21 तीर्थंकर बाद में होते हैं। तो ये एक हो गए और इनके बाद 21 और हो गए, ठीक है। अब यही जो है आपको फिलॉसफी देंगे, जो फाउंडेशन स्टोन है रखते हैं किस चीज का, जैन फिलॉसफी का। तो जैन फिलॉसफी का जो फाउंडेशन स्टोन है किसने रखा है, ऋषभ देव जी ने रखा है। किस नाम से इनको हम बुला रहे हैं, तो इनको हम आदिनाथ के नाम से बुला रहे हैं। इनका सिंबल क्या है, इनका सिंबल है बुल, ठीक है। रिगार्डेड एज द हिस्टोरिक फिगर हु लिव्ड इन द प्री हिस्टोरिक टाइम्स। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्री हिस्टोरिक टाइम में रह रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ जब हम त्रेता युग, द्वापर युग के बारे में बात करते हैं, सतयुग के बारे में बात करते हैं, तो हम कहते हैं ना कि कितने साल, कितने लाख साल पहले ये तमाम युग आए थे जहां पे भगवान का अलग अलग अवतार हुआ था। तो इनको भी उसी टाइम के हिसाब से जोड़ा जाता है कि ये प्री हिस्टोरिक टाइम्स। प्री हिस्टोरिक टाइम्स मैंने आपको, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे तो आपको बताए थे, हम उस वक्त की बात करते हैं जहां का जो एग्जिस्टेंस है सिर्फ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स पे आधारित है, हमको कोई लिटरेरी एविडेंस नहीं मिलता है, इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली में उस समय क्या चल रहा था, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरे तीर्थंकर के पास। तो दूसरे तीर्थंकर हैं, उनका नाम है पार्श्वनाथ। अगर आप दिल्ली गए होंगे तो दिल्ली में आपको बहुत सारे मॉल्स दिखेंगे जो कि पार्श्वनाथ मॉल से है, ठीक है। तो ये इन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे अगर आप आजादपुर जाइए या फिर आप आई थिंक मैं भूल रहा हूं क्योंकि दिल्ली गए हुए थोड़ा लंबा टाइम हो गया, बट देयर आर लॉट ऑफ मॉल्स जो कि पार्श्वनाथ जी के नाम पे है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए तो 250 साल पहले महावीर जी के 250 साल पहले रहे थे, और इनको किस सिंबल से हम दिखाते हैं, तो स्नेक यानी सरपेंट के सिंबल से दिखाते हैं। और इनको कहां पे, तो एक जगह है जिसका नाम है सम्मेद शिखर जी माउंटेन, ठीक है। इसको हम कहते हैं सम्मेद शिखर, जो झारखंड में है, और वहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, वहीं पे इनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने जीना कल्प रिलीजन, मतलब जो जैन रिलीजियस प्रैक्टिस है, ठीक है, फिलॉसफी स्टार्टिंग का ऋषभ देव ने दे दिया। कुछ प्रैक्टिसेस हैं कि अगर आपको जैन धर्म में आना है तो कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। वो कौन बता रहे हैं, वो बता रहे हैं आपको ऋषभ देव जी, है ना। वो किनके द्वारा बताया जा रहा है, ऋषभ देव जी के द्वारा बताया जा रहा है। यूनिक रिकॉग्निशन मिलता है इनको, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने महाकाव्य रामायण लिखा है, हनुमान चालीसा लिखा है, ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी है। तो इनको भी एक तरह का दर्जा जो है वो जैन धर्म में दिया जाता है। किनको दिया जाता है, पार्श्वनाथ जी को दिया जाता है। सो हीड हम कह सकते हैं एनालॉगस टू गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। इन्होंने 4 वाउस दिए थे। अब ये 4 वाउस बेसिकली होते क्या है, जैसे ही आप जैन धर्म पे अनुयायी बनते हैं तो आपको वाउस, है ना, मतलब जैसे ओथ होता है ना, तो आपको ओथ लेना पड़ता है, कुछ शपथ लेने पड़ते हैं। जैसे कि नॉन वायलेंस हो गया, जिसको हम अहिंसा कहते हैं। 5 वाउस है टोटल। 5वां जो वाव है वो किसने दिया है, वो महावीर जी ने दिया है। तो सबसे पहले जो नॉन वायलेंस है इसको हम कहते हैं अहिंसा, ठीक है। ट्रुथ यानी सत्य। नॉन स्टीलिंग, ठीक है, इसको अस्तेय कहते हैं, सॉरी अपारगिरी कहते हैं। एंड नॉन पोजेशन, इसको अस्तेय कहते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, इसको याद करने का तरीका होता है, देखिए इसको कहते हैं AAADS। ये पूछा जाता है, ये 5 वाउस जो है ये आपसे पूछा जाता है। तो AAA में क्या आ गया, सबसे पहले आपका अहिंसा आ गया, ठीक है, अहिंसा। अहिंसा तो आपका हो ही गया। अहिंसा के बाद आपका अस्तेय हो जाएगा, फिर आपका अपारगिरी हो जाएगा, फिर बी से ब्रह्मचर्य हो जाएगा, जो महावीर जी ने ऐड किया। देखिए आपको यहां पे ब्रह्मचर्य नहीं दिख रहा होगा, तो ये महावीर जी ने ब्रह्मचर्य ऐड किया, ठीक है। और फिर आपका ये सत्य तो हो ही गया। तो ये 5 ग्रेट वाउस हैं जब जैनिज्म में इसको लिया जाता है, मतलब जो जीनास होते हैं वो एक तरीके से इसको लेने का काम करते हैं। हिस्टोरिकल एविडेंस सजेस्ट दैट ही वाज रियल हिस्टोरिकल फिगर। तो इनके बारे में हमको रियल हिस्टोरिकल फिगर होने का
साक्ष्य जो है प्राप्त होता है। ऋषभ देव जी के बारे में नहीं पता चल रहा है, मगर पार्श्वनाथ जी के बारे में हमको पता प्रॉपर चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं हम महावीर के बारे में, जो कि 24वें एंड इज द लास्ट तीर्थंकर। ठीक है, इनको किस नाम से सिंबलाइज किया था? तो इनका सिंबल है लायन। इनका नाम हुआ था, इनका जब जन्म हुआ था तो इनका नाम था वर्धमान, और इन्होंने जैनिज्म को एक तरीके से फिर से पढ़ा, समझा और इसको रिवाइटलाइज किया, है ना, और एडेड द फिफ्थ वो जिसको हम ब्रह्मचर्य कहते हैं, सेलेबेसी। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य सेलेबेसी इन्होंने ही ऐड किया है। पहले आपका AAAS था, AAABS जो है, बी जो ब्रह्मचर्य है वो महावीर जी के द्वारा ऐड किया गया है। मोस्ट हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड तीर्थंकर है, मतलब इनके बारे में हमें हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है। उसके बाद गौतम बुद्ध के ये कंटेम्पररी भी थे। ठीक है, टर्मिनोलॉजी जैसे आपका कनकरर, जीना का मतलब कनकरर हो गया, वन हु हैज कनकर्ड द पैशन एंड डिजायर्स, मैंने आपको बता दिया। अरिहंत जो वर्दी पर्सन है, वन हु हैज डिस्ट्रॉयड द इनर एनिमीज, अपने अंदर के एनिमीज, अपने अंदर के कर्मास जो भी गलत है उसको डिस्ट्रॉय करने वाला। और तीर्थंकर मैंने आपको बताया पाथ फाइंडर या फॉर्ड मेकर, जिसने सत्य की तरफ आगे बढ़ने का रास्ता बताया है, मुक्ति की खोज कर ली है, उनको हम तीर्थंकर कह रहे हैं, पाथ फाइंडर कह रहे हैं। ठीक है, अब चलिए इससे जुड़े कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। लेट्स सी सम क्वेश्चंस। So the first Tirthankar of the Jainism, and whatever the questions we are solving, again I have told you again and again, these are based on the previous year questions that have been appeared in various SSC examinations, and when we'll provide you the mock test, that questions will be not inspired only from the SSC examination, but for other examinations, maybe the state PCS examination or some kind of examination that is contemporary, or I can say that is इन बिटवीन एसएससी एग्जामिनेशन, है ना, उसी के लेवल का एग्जामिनेशन का क्वेश्चन ढूंढेंगे एंड विल ट्राई टू गिव इट, ताकि आपका और जो कॉन्सेप्ट है बढ़िया तरीके से बिल्ड हो जाए। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन, द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन। सो अभी हमने देख लिया जो पहले तीर्थंकर है, नाम है उनका ऋषभदेव, एंड कौन सा डायनेस्टी को फॉर्म करते हैं? तो इक्ष्वाकु डायनेस्टी को फॉर्म करते हैं। एंड व्हाट इज द सिंबल? सो ही इज सिंबलाइज्ड फॉर बुल, है ना, तो बुल है उनका एक तरह का सिंबल। चलिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म इन इंडिया? तो इंडिया में जैनिज्म के फाउंडर, यहां पे देखिए ऑप्शन में आपका क्या रहेगा? महावीर ही है, तो महावीर ही सही होना चाहिए। अगर ऋषभदेव होता तो आप ऋषभदेव पे सही टिक मारते। अगर महावीर और ऋषभदेव दोनों का नाम होगा देन यू हैव टू गो विद द ऋषभदेव। ठीक है, क्योंकि जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। आगे बढ़ते हैं, विच तीर्थंकर इज क्रेडिटेड विद द फाउंडिंग ऑफ इक्ष्वाकु डायनेस्टी? अभी हमने आपको बताया कि जो इक्ष्वाकु डायनेस्टी है उसके फाउंडर कौन है? उनके फाउंडर है आपके ऋषभदेव, जिनको बुल से सिंबलाइज किया जाता है, क्योंकि यहां से सिंबल भी आपसे पूछा जा रहा है, तो बुल से उनको सिंबलाइज किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हु अचीव्ड द एनलाइटमेंट ऑन समेत शिखरजी माउंटेन? तो समेत शिखरजी जो माउंटेन है जो कि झारखंड में है, ठीक है, फाउंडेड द जीना कल्प, जिन्होंने जीना कल्प का शुरुआत भी किया, वो कौन है आपके? वो है पार्श्वनाथ। ठीक है, इनका सिंबल क्या है? इनका सिंबल है सर्पेंट। ठीक है, विच यूनिक डिस्टिंक्शन डज पार्श्वनाथ होल्ड अमंग द तीर्थंकर्स? तो जो तीर्थंकर हैं उनमें क्या यूनिक डिस्टिंक्शन दिया गया है पार्श्वनाथ जी को? ऑप्शन देख लीजिए। He was the first Tirthankar? No, he was not the first Tirthankar. He is described as DT by गोस्वामी तुलसीदास, तो उसको गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा DT बताया जाता है, तो ये सही है। ठीक है, तो he added the fifth vow, नहीं, फिफ्थ vow तो महावीर ने डाला था, और he practiced complete unity। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि जो श्वेतांबर है, दिगंबर है, कंप्लीट यूनिटी कौन फॉलो करते हैं, कौन फॉलो नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देख लीजिए, हाउ मेनी तीर्थंकर्स आर बिलीव्ड टू हैव अटेन्ड निर्वाणा एट शिखर जी? मतलब वो समेत शिखर जी जो है वहां पे कितने लोगों ने निर्वाणा प्राप्त किया है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, अलग अलग सोर्सेस से मैंने देखा है 20 आउट ऑफ 24। तो जो 20 तीर्थंकर हैं वो यहाँ पे उनको क्या होता है, एक तरीके से क्या मिलता है? जीना, मतलब निर्वाणा जिसको कह लीजिए, उनका प्राप्ति होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अच्छा अगला प्रश्न नहीं है, अब हम बात कर लेते हैं वर्धमान महावीर जी के बारे में, उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट घटना के बारे में, फैक्ट के बारे में, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमसे पूछा जा सकता है। अर्ली लाइफ देखिए, तो सबसे पहले इनका जो टाइम पीरियड है 540 ईसा पूर्व से लेकर के 468 BC तक है। ठीक है, उसके बाद बॉर्ननेस, इनका नाम वर्धमान था, बिलोंग टू द क्षत्रिय क्लैन। ठीक है, क्षत्रिय क्लैन मतलब ये भी रॉयल फैमिली से बिलोंग कर रहे थे। शाक्य क्लैन से कौन बिलोंग कर रहे हैं? तो शाक्य मुनि बुद्धा कर रहे हैं, ये क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद आप देख लीजिए, तो फादर का नाम क्या है? सिद्धार्थ, जो कि कुंडन ग्राम एक जगह है, ठीक है, वैशाली में, वहां के राजा हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा, जो माँ है उनका नाम है त्रिशला, जिनको प्रियाकारिणी भी कहा जाता था। सिस्टर ऑफ चेतक, जो चेतक है किंग ऑफ वैशाली, तो मतलब वैशाली के जो राजा हैं उनकी बहन है। ठीक है, वैशाली के जो राजा चेतक है उनकी बहन है, तो एक तरीके से चेतक क्या हो गए? इनके मामा हो गए। मतलब इनका आप देखिएगा तो क्या है, रॉयल डेस्टिनी से ये बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, वाइफ का नाम यशोदा है, जिनको यशोदा भी बोला जाता है, और डॉटर का नाम क्या है? प्रियदर्शना। डॉक्टर का नाम, जो डॉटर है, जो बेटी है, उनका नाम क्या है? प्रियदर्शना। और ऐसा ही फैक्ट्स हम बुद्धिज्म में भी देखेंगे।
बर्थ प्लेस कुंडनग्राम हमने देख लिया वैशाली के पास है, प्रेजेंट डे कहाँ है ये, बिहार में, ठीक है। तो अभी भी आप चाहें तो ये वैशाली में कुंडनग्राम जाकर के आप घूम सकते हैं, वहां पे इनका बर्थ प्लेस है। अब देख लीजिए एट द एज ऑफ 30 वर्धमान रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ इन लेफ्ट हिज होम, तो वही सांख्य ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए घर को इन्होंने छोड़ दिया। दिस वाज लेटर देन बुद्धास डिपार्चर, ठीक है। तो बुद्ध भगवान 29 साल की उम्र पे गए और ये 30 साल की उम्र पे गए। फिर क्या करते हैं, 12 साल घूमते हैं एसेटिक, मतलब मॉन्क बन के, साधु बन के, भिक्षु बन के 12 साल तक ये घूम रहे हैं प्रैक्टिसिंग सीवियर ऑस्टेसरीज। मतलब इसका क्या होता है कि खाना छोड़ देंगे, है ना, कुछ बोलना छोड़ देंगे, कभी कभी वस्त्र धारण करना छोड़ देंगे, ये तमाम चीज करेंगे। मतलब अपने एक्सट्रीम पेनेंस कहते हैं इसको, मतलब अपने शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देना, है ना, अपने शरीर को एक्सट्रीम लेवल तक जितना आप कष्ट दे सकते उतना कष्ट देना। फिर प्रैक्टिस कंप्लीट यूनिटी, जिसको दिगंबर प्रैक्टिस कहते हैं एज अ पार्ट ऑफ हिज रेनंसिएशन। तो रेनंसिएशन मतलब चीजों को छोड़ना, है ना, और उसमें उन्होंने वस्त्र का भी त्याग कर दिया। परफॉर्म इंटेंस मेडिटेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन, बहुत गहरी तपस्या कर रहे हैं, सेल्फ मेडिटेशन कर रहे हैं। और जो रिजुपालिका रिवर है, जिसको हम रिजकुला रिवर कहते हैं, वहां पे स्नान वगैरह करते थे। और इनको जो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है वो कहां होती है, साल वृक्ष, वही बिहार में साल वृक्ष के पास ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। आफ्टर एनलाइटनमेंट और इनको क्या बोला जाता है, महावीर बोला जाता है, ग्रेट हीरो जीना बोला जाता है, कनकरर, और निगरनाथ बोला जाता है, फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये तमाम जो नाम है आपके किनके हैं, ये भगवान महावीर, है ना। तो वर्धमान महावीर के ये तीनों नाम है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज इंपॉर्टेंट, तो इसको याद रखना है, ठीक है। ये तमाम चीजें जो बोर्ड में रखी गई हैं इनको याद रखना है आपको। उसके बाद जब महावीर जी को एनलाइटनमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वो क्या करेंगे, 30 साल अलग अलग जगह पे घूमेंगे और जैनिज्म की जो फिलॉसफी है वो लोगों तक पहुंचाएंगे, एस्टैब्लिशिंग अ लार्ज फॉलोइंग अमंग ऑल सोशल क्लासेस, ठीक है। तो देखिए जैनिज्म का स्लो जो ग्रोथ है बहुत स्लो होगा, पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा नहीं होगी, बट स्टिल जैनिज्म इज अ प्रोमिनेंट रिलीजन इन इंडिया, क्योंकि वो इंडिया से बाहर बहुत ज्यादा नहीं गया। बट एज वी टॉक अबाउट बुद्धिज्म, बुद्धिज्म बहुत तेजी से फैलता है, भारत समेत जावा, सुमात्रा, जापान, चाइना, साउथ कोरिया, अलग अलग जगहों पे जाता है। और इंडिया में इसका एग्जिस्टेंस आप देखिएगा तो जैनिज्म के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, व्हेन विल हैव एक्स्ट्रा लेक्चर हम उसके बारे में भी बात जरूर करेंगे। फर्स्ट डिसाइपल जो है जमाली है, जो इनके सन इन लॉ भी हैं, ठीक है, जो इनकी जो पुत्री है प्रियदर्शना, उनसे से इनकी शादी होती है। डेथ के बारे में मतलब निर्वाणा के बारे में बात करते हैं, तो जो फाइनल लिबरेशन है इनको कहां मिलता है, 72 साल की उम्र में पावापुरी, जो कि आप देखिएगा बिहार शरीफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। द साइट इज नाउ मार्क्ड बाय द जल मंदिर, इसको हम जल मंदिर कहते हैं, जैन इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज, जैन पिलग्रिमेज है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं भगवान महावीर को लेकर के, सीधे सीधे सवाल यहां से आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। हु वाज द मदर ऑफ महावीर, यशोदा, त्रिशला, चेतक या देवनंदी। तो हमने देखा यशोदा जो है उनकी माता जी का नाम है, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए महावीरास फर्स्ट डिसाइपल, जो उनके पहले डिसाइपल हैं, उनका नाम क्या है, भद्रबाहु, स्थूलबाहु, चरवाक या जमाली। तो जमाली जो है उनके पहले डिसाइपल है, जो उनके सन इन लॉ यानी दामाद भी हैं। लॉर्ड महावीरा डाइड, कहां पे उनका मृत्यु होती है, श्रवण बेलागोला, लुम्बिनी गार्डन, फिर आपका है कालूगामिली या पावापुरी। तो उनका मृत्यु जो है वो पावापुरी में हो रहा है, वहीं पे अभी आपका जल मंदिर भी है। What significant addition did महावीर made to the ethical code established by पार्श्वनाथ? पार्श्वनाथ जी ने आपको पता है 4 वाउस दिए थे, याद कीजिए क्या क्या दिए थे। तो AAAS दिया था उन्होंने, AAAS है ना, अस्तेय दिया था, अस्तेय दिया था, अपारग्रह दिया था, उसके बाद आपका अहिंसा दिया था और सत्य दिया था, इन्होंने ब्रह्मचर्य दिया। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ब्रह्मचर्य जो है वो सही आंसर, यानी सेलिबेसी विल बी द राइट आंसर, सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अंडर विच ट्री डिड महावीरा अचीव कैवल्य ज्ञान। तो हमने देख लिया था साल ट्री जो है वो सही आंसर होगा। और पीपल के वृक्ष के नीचे किनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको। हु वाज द महावीरास फर्स्ट डिसाइपल एंड व्हाट वाज हिज रिलेशनशिप। अभी हमने देखा जो पहले डिसाइपल है उनका नाम है जमाली और वो उनके सन इन लॉ भी हैं। चलिए अब तो हमने देख लिया क्या कि जैनिज्म की शुरुआत कैसे हो रही है, भारत में जैनिज्म को भगवान महावीर आगे बढ़ा रहे हैं, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन लीला के बारे में तमाम चीजें हमने देख ली। अब जैनिज्म फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं कि जैनिज्म एज अ रिलीजन हमको सिखाता क्या है, और ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम 3 ज्वेल्स यानी त्रिरत्नास के बारे में बात करेंगे, जो डॉक्टराइन जैनिज्म का रिवॉल्व अराउंड द त्रिरत्ना, मतलब पूरा जैनिज्म है वो 3 डॉक्टराइन के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। पहला क्या है, सम्यक दर्शन, जिसको हम राइट फेथ कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, करेक्ट वर्ल्ड व्यू एंड फेथ इन द जैन टीचिंग्स, मतलब दुनिया को सही नजर से देखना है। सही नजर देखने का जो नजरिया है वो कैसे डेवलप होगा, तो उसके लिए आपको जैन टीचिंग्स को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बिलीफ इन द प्रिंसिपल्स टॉट बाय द तीर्थंकर, तो जो तीर्थंकर जी ने आपको पढ़ाया है, समझाया है, दुनिया के बारे में जो बताया है वो आपको समझना पड़ेगा।
सम्यक ज्ञान, तो पहले तो सम्यक दृष्टि रखिए अपना, है ना, सम्यक दर्शन या सम्यक दृष्टि कहते हैं इसको, अपने विजन को ठीक कीजिए। उसके बाद सम्यक ज्ञान, सही नॉलेज एक्वायर कीजिए, ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी होना चाहिए, मतलब वास्तविकता क्या है इसकी ज्ञान होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ द नेचर, सोल, कर्मा एंड यूनिवर्स, आत्मा क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, ये तमाम चीजों की भी आपको सही जानकारी होनी चाहिए। तो सम्यक दृष्टि है, फिर सम्यक ज्ञान है आपका। तीसरा क्या है आपका, तीसरा है राइट कंडक्ट, जिसको हम सम्यक चरित्र कहते हैं, है ना, चरित्रवान बनने के लिए बात कहा जा रहा है। तो इथिकल बिहेवियर ऑफ द जैन प्रिंसिपल्स, जो जैन प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उसको सही तरीके से फॉलो कीजिए। जो पंच महाव्रतास है, जिसको 5 वाउस हम बार बार कह रहे हैं, AAABS, उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। और नोट, द राइट वे इज नॉट ट्रेडिशनली लिस्टेड एट वन ऑफ द 3 जगल्स थ्रू द इट्स क्लोजली रिलेटेड टू द फेथ, है ना। तो जो राइट व्यू है बेसिकली आपका वो एडेड नहीं है, बट ठीक है, इसको हम लोग साथ में राइट फेथ के साथ जोड़ के चलते हैं। अब देख लेते हैं फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स क्या है, जिसको हम 5 ग्रेट वॉउस, जिसको बार बार आपको बता रहे थे। तो पहला आपका अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, अस्तेय मतलब कोई चीज चुराना नहीं है ना, डू नॉट टेक व्हाट इज नॉट गिवन, जो आपका नहीं है उसको आपको नहीं लेना है। और कभी कभी ऐसा होता है इन आवर लाइफ, समटाइम्स वी थिंक इट बिलोंग्स टू अस, बट वो हमारे पास नहीं आता है। सो मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है, हम सबके साथ ऐसा होता है। सो इन माई लाइफ आई मेट अ पर्सन जो मेरी सीनियर थी मेरे ऑफिस में, तो उन्होंने मुझे बताया कि सी इज अ पंजाबी, सो शी टोल्ड मी कि अलग अलग ग्रंथों को जब तुम पढ़ोगे, अलग अलग चीजों को जब तुम पढ़ोगे, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब को जब तुम पढ़ोगे, तो उसमें एक चीज लिखा हुआ है कि जो तुम्हारा नहीं है वो तुमको नहीं मिलेगा, और जो तुम्हारा है वो तुमको मिल के रहेगा। सो दैट काइंड ऑफ फेथ यू नीड टू हैव इन योर लाइफ, है ना। कभी कभी ऐसा होता है, पढ़ रहे हैं, एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो रहा है, बट द थिंग इज इफ यू डिजर्व इट, इफ यू आर हैविंग अ कंस्टेंट, व्हाट आई कैन से, परसिस्टेंस आपका बना हुआ है पढ़ाई को लेकर के, एंड यू विल फाइंड द राइट वे, फाइंड द राइट गाइडेंस अल्टीमेटली, और आपका पेपर तो क्लियर होगा ही होगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। जब हम बुद्धिज्म, जैनिज्म या फिर जो वैदिक ट्रेडिशन जो हमने पढ़ा, वहां से सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन के कॉन्सेप्ट को हटा करके अगर अपने रियल लाइफ कॉन्सेप्ट को भी गेन करेंगे तो हमारा डबल फायदा हो जाएगा। डू नॉट टेक व्हाट इज गिवन, रिस्पेक्ट्स अदर प्रॉपर्टी, एंड आई थिंक इन दिस वर्ल्ड ये तो बड़ा दिक्कत है भाई, हम लोग के अंदर ये चीज तो है ही नहीं, है ना। तो कुछ ना कुछ तो हम सीख ही सकते हैं अपार्ट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन। उसके बाद आप देख लीजिए अपार ग्रह, नॉन पोजेशन, नॉन अटैचमेंट, डू नॉट एक्वायर टू एक्यूमुलेट प्रॉपर्टी, मतलब इसलिए सिर्फ काम नहीं करना है कि संपत्ति इकट्ठा करना है। डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियल पोजेशंस, जो भी मटेरियल पोजेशंस है, जो भी आपके पास संपत्ति है, जो आप मेरा मेरा करते रहते हैं, उसके डिटैचमेंट आपको रखना बहुत जरूरी है। रिड्यूस इन कार्मिक बॉन्डेजेस, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो भी आप काम वगैरह कर रहे हैं, जिससे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, वो सब चीज से थोड़ा मुक्ति पाइए, यही आपसे कहा जा रहा है। ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी एडेड बाय महावीरा, है ना, ओरिजिनली नहीं था। कंप्लीट सेलिबेसी फॉर मॉन्क, कंट्रोल बिहेवियर फॉर ले पीपल, मतलब जो मॉन्क है उनको तो कंप्लीट सेलिबेसी में चले जाना है ना, ब्रह्मचर्य का कंप्लीट पालन करना है। जो आम इंसान है उनको भी अपने जीवन में थोड़ा बहुत ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो भी आपके सेंसुअल प्लेजर्स हैं, खाना पीना सोना, इन तमाम चीजों पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। एक आइडियल लाइफ आपको जीना चाहिए। नाउ अब हम कोर प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। कोर प्रिंसिपल क्या कहा गया है, तो बुद्धिज्म में आप देखिएगा तो आत्म के बारे में बात नहीं किया जाता है, मतलब सोल के बारे में बात नहीं किया जाता, मगर यहाँ पे जो सोल है उसको जीवा कहा जाता है। तो अनलाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म एक्सेप्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ सोल, मतलब आत्म के बारे में बात करता है ये। एवरी लिविंग बीइंग पोजेस अ सोल, जो भी लोग जिंदा है, एवरी लिविंग बीइंग, इवन और नॉन लिविंग बीइंग के बारे में भी कहते हैं कि उसमें भी आत्म है, ठीक है। घर, गाड़ी, बंगला, सब में आत्म के बारे में बात करते हैं। द सोल इज इटर्नल बट कैन बी लिबरेटेड फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, है ना। तो जो सोल है वो कभी मरेगा नहीं, खत्म नहीं होगा, उसका अंत नहीं होगा, भगवत गीता में बताया गया था। बट ये जो जन्म और मृत्यु का जो चक्कर है, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, है ना। आई थिंक टुडे आई एम मोर लुकिंग लाइक अ प्रीचर लुक देन अ फैकल्टी, बट यार ये चैप्टर ही ऐसा है कि जब इसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ सीखा है, कुछ बढ़िया हुआ है ना। समटाइम्स व्हेन आई स्टडी अबाउट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, लिटरली जो आप इंस्टाग्राम में रील्स देख के जो आपको गूज़बम्स आता है ना, मुझे ये सारे चैप्टर्स देख करके आते हैं, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि इतने सिंपल भाषा में हमें समझाया गया है। एंड एट द एंड जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे आप में से, जो लोग एग्जामिनेशन देंगे, अगर कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो कर लेंगे, सो नॉट ओनली आवर स्टडी विल इंप्रूव बट द इंटेंट टुवर्ड्स लाइफ इट्स ऑल्सो गोइंग टू चेंज, है ना। सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्सेप्टेड द वर्ण सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं। बुद्धिज्म जो है वर्ण सिस्टम को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता, रिजेक्ट कर देता है। हाउएवर जैनिज्म एम्फसाइज ऑन द स्पिरिचुअल लिबरेशन। बस सो हमने सोशल स्ट्रक्चर भी समझ लिया जहां पे वर्ण सिस्टम को एक्सेप्ट किया जा रहा है, मगर हम क्या देख रहे थे कि बुद्धिज्म में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या देखना है हमको कि अगर हम लैंग्वेज के बारे में बात करें तो प्राकृत लैंग्वेज। नाउ समटाइम्स वी माइट गेट कंफ्यूज इन पाली एंड प्राकृत। सो व्हाट इज दिस प्राकृत? देखिए जो नॉन संस्कृत लैंग्वेज है, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, जो मगध वाले रीजन में अवधी है, अर्ध मगधी है, बहुत सारी भाषा है, उन सब के ग्रुप को हम प्राकृत कहते हैं। सो इट इज अ ग्रुप ऑफ लैंग्वेज, इट इज नॉट अ सिंगल लैंग्वेज बट अ ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। और उसी में एक भाषा जो है पाली है, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर था उस टाइम पे,
ठीक है, मेड टीचिंग एसेसिबल टू द कॉमन पीपल, क्योंकि संस्कृत में ही बोला जा रहा है, लोग समझ पा रहे हैं, इसलिए एसेसिबल हो जाता है। सम लेटर टेक्स्ट ऑल्सो वर कंपाइल्ड इन संस्कृत, तो बाद में आप देखिएगा कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिनको संस्कृत में भी कंपाइल किया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, इनिशियली गॉड के कॉन्सेप्ट में नहीं मानते हैं, बाद में मानते हैं भगवान होता है, मगर जो जीना है उनसे छोटे होते हैं, लेटर मॉडिफाइड होते हैं कि हाँ ठीक है गॉड एग्जिस्ट तो करते हैं बट सबऑर्डिनेट टू जीनाज है, मतलब जीना इतने बड़े नहीं है, सबसे बड़े हमारे महावीर हैं, उसके बाद जो आप भगवान के बारे में बात कर सकते हैं। तीर्थंकर्स हैविंग अचीव्ड लिबरेशन आर वर्दी ऑफ वर्शिप, जो भी तीर्थंकर हैं उनको हम पूजा करेंगे, बट नॉट क्रिएटर, है ना, मतलब उन्होंने धरती नहीं बनाई है, वो भगवान नहीं है, बट भगवान के बनाए हुए धरती को उन्होंने जीत लिया है, ये बात हो गई। ठीक है, एम्फसाइज ऑन द सेल्फ एफर्ट ओवर डिवाइन इंटरवेंशन, और यही चीज वहां पे कहा जा रहा है कि खुद के मेहनत पे भरोसा रखिए, कुछ ये मत सोचिए कि आपके लिए कुछ डिवाइन भगवान अवतार लेकर के आएंगे और आपको एक तरीके से कहीं पहुंचा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि हमको बताई जा रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेबोरेट द थ्योरी ऑफ कर्म, सटल मैटर दैट अडहेयर्स टू द सोल, तो वही है थ्योरी ऑफ कर्मा के बारे में बात करते हैं कि आप कर्म पे फोकस कीजिए जिससे से आपके जो आत्मा है उसको मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद क्या बोला जाता है, एक्शंस क्रिएट कार्मिक प्रैक्टिसेस दैट बाइंड द सोल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसके कारण हम जो है वो आत्मा से बंधे हुए हैं और हमारा आत्मा जीवन मृत्यु में फंसा हुआ है, सिंपल सी बात है। ठीक है, और मोक्षा कैसे अचीव होगा, बाय शेडिंग ऑल द कर्म, जो भी आपके कर्म है उसको आप एक तरीके से उसका त्याग करना पड़ेगा। कर्मों का त्याग कैसे होगा, तो आपको पंच महाव्रतास को एक तरीके सही तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और जो आपका राइट कंडक्ट है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये तमाम चीजें आपको, सम्यक चरित्र जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। यहां पे एक चीज देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जैनिज्म है वो एक फिलॉसफी में मानता है, इसको हम अनेकवाद कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो सही नहीं है। आजकल तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है ना कि हमें जो लगता है हम जो बोल दिए वो सही है ना, मेरा वचन ही है शासन वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो सही नहीं है। डॉक्ट्राइन ऑफ मल्टीपल व्यू पॉइंट्स आपने देखा होगा, बेसिकली बचपन में एक पोएम पढ़ा होगा कि एक हाथी है और उसको 6 अलग अलग लोग जो कि देख नहीं सकते हैं वो छूने का काम कर रहे हैं। तो कोई कह रहा है कि हाथी लंबी सी रस्सी के जैसा है पूंछ को छू करके, कोई हाथी का पेट को कह रहा है छू करके कि बड़ा बड़ा सा दीवाल है ये, कोई उसके क्या बोलते हैं सूंड को छू रहा है तो उसको झूला लग रहा है, कोई पांव को छू रहा है तो पेड़ लग रहा है। तो यही जो फिलॉसफी है इसी को हम अनेकवाद कहते हैं। ठीक है, फिर रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स एंड कैन बी व्यूड फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, यही रियलिटी जो है कॉम्प्लेक्स है, हम अलग अलग नजरिया से चीजों को देख सकते हैं। प्रोमोट्स इंटेलेक्चुअल टॉलरेंस, और इससे क्या होता है जो हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा घट रहा है, टॉलरेंस है ना, हम किसी चीज को लेकर के सहिष्णुता हमारी खत्म होती चली जा रही है। बट ये इंटेलेक्चुअल टॉलरेंस के बारे में बात है। ठीक है, तुमको जो सही लगता है तुम बताओ, मुझे जो सही लग रहा है हम बताएंगे, और रैशनली रीजनिंग के बिहाफ पे जो सही होगा उसकी बात मान ली जाएगी। नाउ अब हम बात कर लेते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कंडीशनल प्रेडिक्शंस के बारे में, जिसको स्यादवाद कहते हैं। ये 7-fold वे ऑफ डिस्क्राइबिंग रियलिटी, मतलब 7 तरीके से आप जो रियलिटी है उसको आप बताने का काम करते हैं। अनेकवाद है, इसको स्यादवाद कहते हैं। ट्रूथ इज रिलेटिव एंड डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, मतलब एक सत्य नहीं होता है, सत्य अलग अलग हो सकते हैं ना। कि जब ZNMD में फरहान अख्तर नसरुद्दीन साहब से पूछते हैं कि मुझे सच जानना है, तो नसरुद्दीन साहब बोलते हैं सच क्या होता है, सबके अपने अपने वर्जन्स होते हैं। तो वो डायलॉग जो है आप कह सकते हैं यही से लिया गया। इन माई क्लास यू आर गोइंग टू गेट अ रेफरेंस ऑफ ऑल द मूवीज दैट यू माइट हैव सीन और यू माइट नॉट हैव सीन, बिकॉज इन माई लाइफ आई एम अ ग्रेट मूवी बम। बहुत मूवी देखता हूँ भाई, अब थोड़ा देखना कम कर दिया बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ टाइम, वरना तो सारे मूवीज और वेब सीरीज तो ऐसे मजे से देखता था मैं, और अच्छे अच्छे मूवीज के बारे में बात करता हूँ, नॉट समथिंग जो भी कुछ चल रहा है अभी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउ लेट अस लुक एट द क्वेश्चन। हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द 3 रत्नास ऑफ द जैनिज्म। तो अभी हमने देखा था राइट व्यू जो है वो 3 रत्ना नहीं है, इसको एक्सटेंडेड वर्जन हम लोग मानते हैं, इट इज नॉट द पार्ट। ठीक है, 3 रत्ना का पार्ट नहीं है। फिर द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 3 रत्ना, तो अभी हमने देख लिया भाई सम्यक दृष्टि जिसको राइट व्यू कह रहे थे ये पार्ट नहीं है, बाकी राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट तो था ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डज जैनिज्म व्यू ऑन द सोल, है ना, तो जैनिज्म जो है आत्म पे कैसे बात करता है, तो आत्म के बारे में बात करें तो बोथ एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ इटर्नल सोल। ठीक है, डिफर के बारे में बात किया जाता है, जैनिज्म एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, बुद्धिज्म रिजेक्ट्स इट। तो अभी हमने बात किया था कि बुद्धिज्म में हम आत्म के बारे में बात नहीं करते, वहां पे चेतना के बारे में बात किया जाता है, अवेयरनेस के बारे में बात किया जाता है कि जो आपका अवेयरनेस है वही आपको जिंदा करके रखे हुए है। और अवेयरनेस कैसा है, तो कैंडल के लाइट के जैसा है, जैसे एक कैंडल में एक अवेयरनेस है, लाइट जल रही है, वही लाइट दूसरे कैंडल में, तीसरे कैंडल, चौथे कैंडल में चलते चली जाएगी। सो दिस इज हाउ बुद्धिज्म डिफाइन सोल। ठीक है, वो चेतना के प्रवाह के बारे में बात करता है, अवेयरनेस के बारे में बात करता है। बोथ रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, ये भी नहीं है, और बुद्धिज्म एक्सेप्ट द सोल, जैनिज्म रिजेक्टेड, ये भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द जैन फिलोसॉफिकल डॉक्ट्राइन ऑफ अनेकवाद के बारे में तो आपको पता चले गया था, उसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ मल्टीपल व्यू पॉइंट्स एंड नॉन एब्सोल्यूटिज्म। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक ही चीज धरती पे सही है, देयर कैन बी मल्टीपल ऑफ थिंग्स दैट कैन बी ट्रू, है ना, बहुत सारी चीजें जो सही हो सकती हैं, आपको उस चीज को समझना है, अपने तरीके से, अपने लॉजिक से, अपने रीजनिंग से आप उसको लोगों को समझा सकते हैं।
नाउ अकॉर्डिंग टू द जैन फिलोसफी के बारे में बात कर रहे थे, हाउ इज द कर्मा अंडरस्टूड डिफरेंटली फ्रॉम द अदर इंडियन ट्रेडिशन। तो कर्म के बारे में बात करते हैं। जैन फिलोसफी में कर्म एग्जिस्ट नहीं करता है क्या? नहीं, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। कर्म इज व्यूड एज अ सटल मैटर दैट फिजिकली एडर्स टू द सोल। यही तो हमने बताया था आपको कि एक ऐसा काम है जो कि आपको सोल को प्रभावित करने का काम करता है। कर्म जो आप कर रहे हैं उससे आपका आत्मा जो है वो प्रभावित हो रहा है। फिर कह रहा है कर्म इज प्योरली मेंटल हैज नो फिजिकल फॉर्म। ऐसा तो नहीं है। कर्म कैन ओनली बी रिमूव थ्रू डिवाइन ग्रेस। ऐसा नहीं है। आपको बताया गया था सेल्फ एफर्ट से ही आप जो कर्मास है उससे मुक्ति पा सकते हैं। कोई डिफाइंड एफर्ट की बात यहाँ पे करी ही नहीं गई थी। तो ये भी आपका ऑप्शन हो गया। चलिए अब हम जैन सेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, डिवीजन ऑफ सेक्ट के बारे में। तो अराउंड 300 BC, ठीक है, 300 BC के अराउंड के बारे में बात किया था, अप्रोक्सीमेटली टाइम पीरियड है। मोर अबाउटली आप इसको कह सकते हैं ये हुआ होगा, हाँ 300 के आसपास, क्योंकि 320 के आसपास जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है मौर्य डायनेस्टी को फाउंड कर लिया जाता है। और उसके ही बाद क्या होता है, जैनिज्म डिवाइड हो जाता है 2 सेक्ट में, जिसका नाम है आपका क्या, एक है आपका क्या कहते हैं उसको, दिगंबर, एक है श्वेतांबर। एक्चुअली होता क्या है कि मगध में बहुत बड़ा अकाल आता है, और मगध में जब बहुत बड़ा अकाल आता है तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, आप देखिएगा तो भद्रबाहु के साथ जो है वो चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? साउथ की तरफ चले जाते हैं, और वहां पे जाके एक्सट्रीम पेनेंस को फॉलो करते हैं, मतलब अंग वस्त्र सब चीज को त्याग कर दिया है। और वहीं पे जो आप देखिएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य की मौत भी होती है श्रवणबेल गोल में, हमने पढ़ा भी ये चीज। और यहाँ पे जो लोग टिक जाते हैं, मतलब जो लोग मगध में रह जाते हैं, क्योंकि फैमाइन आया है, हालात सही नहीं है, तो बहुत सारी चीजों से ये जो ओरिजिनल फिलोसफी है उसे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करना शुरू कर देते हैं, उनको हम लोग श्वेतांबर कहते हैं। ये तमाम चीजें होती हैं। तो डिवीजन फॉर्मलाइज हो जाता है धीरे धीरे। पहला है आपका जो है दिगंबर। दिगंबर का मतलब होता है क्लोथ इन द स्काई, और स्काई क्लैड कहते हैं, मतलब इन्होंने वस्त्र नहीं त्यागा है, ये जो पूरा का पूरा आसमान है यही इनका वस्त्र है। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा और श्वेतांबर के बारे में। तो क्या है भाई, तो प्रैक्टिस न्यूडिटी, मेक एस्थेटिक प्रैक्टिसेस, कंप्लीटली न्यूडिटी को फॉलो करते हैं। यहाँ पे बिलीव क्लॉथ रिप्रेजेंट्स अटैचमेंट, यही वही हमने आपको बताया था, अपारग्रही वाला बात हो गया, कुछ भी अटैच नहीं होना चाहिए। मटेरियल पोजेशन, न्यूडिटी सिंबलाइज टर्निंग इनटू नेचुरल स्टेट एंड कंप्लीटली डिटैचमेंट। ठीक है, मतलब जो न्यूडिटी है मतलब आप सब चीज से डिटैच हो चुके हैं। व्यू एंड वुमेन, बिलीव इन वुमेन कैन नॉट अचीव लिबरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वुमेन को लेकर के जो थॉट है वो जितना प्रोग्रेसिव नहीं है, उनको कहना है कि वुमेन जो है वो कंप्लीट लिबरेशन उनको नहीं मिल सकता है, पहले उनको पुरुषों के रूप में जन्म लेना होगा, तभी उनको मुक्ति की प्राप्ति होगी। सैक्रेड टेक्स्ट, बिलीव इन द ओरिजिनल टीचिंग, जो 14 पुराण है जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे उसमें मानते हैं, जो कि लॉस्ट हो चुके हैं, रिलाई ओनली ऑन कंपोजिशंस। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा तो जो मॉन्क है, जो भिक्षु है, वो हाथ से ही खाना खाएंगे, हाथ में ही कप वगैरह का, बाउल वगैरह का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बाद मोर रिग्रेस इंटरप्रिटेशन ऑफ द रेनंसिएशन, बहुत ज्यादा शरीर को तपा रहे हैं, मुक्ति है उसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तप कर रहे हैं। और ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन के बारे में बात करें तो साउथ इंडिया, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु यहाँ आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साउथ की तरफ चले गए थे। वहीं हम अगर नोबेल फिगर्स के बारे में बात करें, भद्रबाहु है इंपॉर्टेंट दिगंबर स्कॉलर हु प्रेडिक्टेड 12 ईयर famine एंड लेड टू द माइग्रेशन ऑफ साउथ इंडिया। इन्होंने ही बताया था कि famine आने वाला है, चलो साउथ की ओर, और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ यही एसोसिएटेड है, और चंद्रगुप्त मौर्य को जैनिज्म में कन्वर्ट करने का क्रेडिट भी इनको ही जाता है। श्वेतांबर, जिनको व्हाइट क्लैड कहते हैं, है ना, जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, इनके बारे में देखिए तो व्हाइट क्लोथ्स पहनते हैं, और ये कहते हैं कि जो न्यूडिटी है एसेंशियल नहीं है हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, मतलब वस्त्र को धारण करके भी हमको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। फिर प्रैक्टिस एडेप्टेशन, क्लाइमेट, सोशल नॉर्म्स, इनका ये भी कहना है कि हमें वक्त के साथ खुद को चेंज करते रहना चाहिए, जो सोसाइटियल नॉर्म्स है उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। तमाम चीजों के बारे में बात करते हैं। वुमेन के बारे में क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि जो वुमेन है वो लिबरेशन अचीव कर सकती है, तो फीमेल मॉन्क भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। ये भी जो 12 अंग है उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद ये मतलब खाना वाना नॉर्मली खाते हैं, प्लेट वगैरह में खाने का काम करते हैं। और लेस एक्सट्रीम इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्या है, रेनंसिएशन है, मतलब जो मुक्ति का जो पथ है उस पर बहुत ज्यादा खुद को तपाने की जरूरत नहीं है, इनका यही कहना है। फिर ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन, तो ये नॉर्थ इंडिया में रहेंगे, गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। फिलोसफिकल डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, मोनेस्टिक प्रैक्टिस है ना, ये बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं दिगंबर वाले, खुद को बहुत ज्यादा तपा रहे हैं, श्वेतांबर वाले नहीं कर रहे हैं। वुमेन के बारे में तो दिगंबर ये कह रहे हैं कि वुमेन को तो ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, पहले उनको पुरुषों में जन्म लेना पड़ेगा। ऑथेंटिसिटी के बारे में बात करते हैं तो वही है, दोनों लोग अंगाज में मानते हैं। और डिग्री ऑफ एस्थेटिक रिगर के बारे में हमने बात कर लिया, तो दिगंबर इज मोर रिगर, श्वेतांबर इज लेस रिगर। ठीक है, अब देख लीजिए जो श्वेतांबर सेक्ट है, जो दिगंबर सेक्ट है, उनका सब सेक्ट भी है, ये भी पूछा जाता है। मूर्ति पूजक है, स्थानक वासी है, 13 पंथी है। दिगंबर में आप देख लीजिए 20 पंथी है, 13 पंथी है, तारा पंथ है, ये अलग अलग सेक्ट है। मतलब एक जो आपका बड़ा सेक्ट हो गया श्वेतांबर दिगंबर, उनके सब सेक्ट हो गए। ठीक है, और सेक्ट होने के बाद भी जो एसेंशियल जैनिज्म की जो टीचिंग्स है उसको दोनों लोग फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। नाउ लेट अस लुक एट सम क्वेश्चंस।
व्हाट स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन दिगंबर एंड श्वेतांबर। तो दिगंबर और श्वेतांबर के बीच के डिफरेंस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा स्टेटमेंट है, पढ़िए उसको और जवाब दीजिए। पहला है दिगंबर मॉन्क्स वियर व्हाइट क्लॉथ्स। जो दिगंबर मॉन्क है वो व्हाइट क्लॉथ्स पहन रहे हैं, श्वेतांबर जो है वो न्यूडिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये तो गलत है भाई, उल्टा है। दिगंबर मॉन्क प्रैक्टिस न्यूडिटी, श्वेतांबर जो है व्हाइट क्लॉथ पहन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, व्हाट इज द दिगंबर सेक्ट बिलीव रिगार्डिंग द वुमेन एंड स्पिरिचुअल लिबरेशन। तो दिगंबर सेक्ट का क्या बिलीव है वुमेन को लेकर के? तो वुमेन जो है लिबरेशन अचीव नहीं कर सकती हैं, उनको पहले पुरुषों की तरह जन्म लेना पड़ेगा। When and why did Jainism divide into the दिगंबर एंड श्वेतांबर? तो जैनिज्म है उसका डिवीजन क्यों हुआ श्वेतांबर दिगंबर में? तो हमने आपको बता दिया 300 वर्ष पहले चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भीषण अकाल पड़ा था, और भीषण अकाल पड़ने के कारण जो भद्रबाहु के साथ बहुत सारे जो जैन भिक्षु हैं वो साउथ की तरफ चले जाते हैं, और तभी से आप देखिएगा ये जो पूरा का पूरा सीन उत्पन्न हो जाता है। तो बी आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जैन काउंसिल्स को लेकर के। जैसे बुद्धिज्म काउंसिल हुए थे, बुद्धिस्ट काउंसिल हुए, वैसे जैन काउंसिल भी हुए। कितने हुए देख लेते हैं। तो 4th सेंचुरी बीसीए में हुआ। आफ्टर द महावीरा डेथ देयर वाज अ कंसर्न अबाउट प्रिजर्विंग हिज ओरल टीचिंग्स। मतलब जो उन्होंने कहा, बेसिकली लोग लिखने का भी काम नहीं करते थे, क्योंकि जो लिख रहे हैं उसको भी अपारगरी मान रहे हैं, उसको भी अटैचमेंट मांग रहे हैं। तो जैसे हमने वेदास के टाइम पे पढ़ा था, जो स्मृति और श्रुति वाला कॉन्सेप्ट, वो भी यहाँ पे चल रहा है। तो आफ्टर सीवियर 12 ईयर famine, नॉर्थ इंडिया थ्रेटेंड एंड द सर्वाइवल ऑफ द जैनस कम्युनिटी एंड दिस नॉलेज। तो इसीलिए आपका जो पहला है आपका जैन काउंसिल होगा, कहां पे होता है पहला जैन काउंसिल? पाटलिपुत्रा, मॉडर्न डे पटना में। कब? 4th सेंचुरी बीसी, अप्रोक्सीमेटली वही 300 बीसी के आसपास होता है। चेयरमैन कौन है? स्थूलभद्र है, जिनको स्थूल भद्र भी मतलब स्थूलभद्र भी बोला जाता है। और पैट्रॉन कौन है? तो मौर्यन पीरियड जो है एक तरीके से इनको क्या करता है? पैट्रोनाइज देने का काम करता है। होता क्या है यहाँ पे? तो अटेम्प्टेड टू कंपाइल द टीचिंग्स ऑफ महावीरा, भगवान महावीर के जो टीचिंग्स है उनको कंपाइल करने का, जो 12 अंग है उनको कंपाइल करने का काम किया जा रहा है। रिप्लेस द लॉस्ट 14 पुरानास। तो पुरानास जो है वो अर्ली टेक्स्ट है, और अंग जो है उनको कंपाइल करने का काम किया जा रहा है। अंग क्या है? अंग एक तरीके से जो टीचिंग्स है भगवान महावीर के, उसके बारे में बात किया जा रहा है। द 14 पुरानास वर द ओरिजिनल टीचिंग दैट हैड बीन लॉस्ट एंड फॉरगॉटन ड्यूरिंग द फेमाइन। तो जो 14 पुरानास है वो तो चलिए लॉस्ट हो गए फेमाइन के टाइम पे, बट जो अंग है उसको स्टोर किया जा रहा है। हाउएवर कंप्लीट अग्रीमेंट वाज नॉट अचीव्ड। मतलब अभी भी जो कंप्लीट अग्रीमेंट है वो नहीं होता है कि हम तो डिवीजन में तो हम रहेंगे ही, ये कहा जाता है। भद्रबाहु के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोमिनेंट जैन मॉन्क एंड स्कॉलर had migrated to the south, ये बता चुके हैं आपको। बिफोर दिस काउंसिल विद अ ग्रुप ऑफ हिज फॉलोअर्स, है ना, ये चले जाते हैं। हिज ब्रांच प्रिजर्व द डिफरेंट ट्रेडिशन कंट्रीब्यूटिंग टू द दिगंबर सेक्ट। तो ये अपना अलग सेक्ट मान रहे हैं, बट दोनों लोग अंग में तो मान रहे हैं। हो सकता है अंग का इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो, बट 12 अंगाज में दोनों लोग मान रहे हैं। ठीक है। सेकंड जैन काउंसिल 512 AD में होता है। ठीक है, 6th सेंचुरी में। दिस वाज द फाइनल कंपाइलेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ कहाँ हो रहा है? बल्लभी, गुजरात में हो रहा है। चेयरपर्सन कौन है? तो देवरथी खास मरमर करके कोई है, उनका नाम है। ठीक है, और पैट्रॉन जो है हेल्ड अंडर द मैत्रिका जो डायनेस्टी है उसके अंदर ये आपका हो रहा है कहां? बल्लभी, गुजरात में। ठीक है, अब देख लेते हैं फाइनल कंपाइलेशन। मतलब यही है, अंगाज और उपांगाज। मतलब आपसे पूछा जाएगा 12 अंगों का कंपाइलेशन क्या हुआ था, तो फर्स्ट जैन काउंसिल में। उपांगाज का कंपाइलेशन कहां हुआ था? जो सब्सिडरी टेक्स्ट है तो वो सेकंड जैन काउंसिल में हुआ था। ठीक है, और श्वेतांबर सेक्ट का ये एक तरीके का कैनोनियल स्क्रिप्चर हो जाता है। फिर दिगंबर सेक्ट डिड नॉट एक्सेप्ट द कंपाइलेशन। जो दिगंबर है वो नहीं करते हैं एक्सेप्ट, मतलब उपांगाज में वो नहीं मान रहे, सिर्फ अंगाज में मान रहे हैं। और अनलाइक बुद्धिज्म जिसका 4 काउंसिल हुआ था, जैनिज्म का 2 ही सिग्निफिकेंट आपका काउंसिल देखने को मिला है। तो ये आपके 12 अंगाज है, पढ़ लीजिएगा, बट आई डोंट थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें आपको बता देते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे कभी कभी ना कुछ किताबों के नाम पूछे जाते हैं कि किससे जुड़ा हुआ है। जैसे एक चीज याद रखिएगा, जहां पे भी सूत्रा जुड़ा हुआ है, जो भी जिस भी किताब में सूत्र है, जैसे भगवती सूत्र है या अर्चना 8 चरंग सूत्र है, ये तमाम, जैसे भगवती सूत्र यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये तमाम जो किताबें हैं वो जैनिज्म से जुड़ी हुई है, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये किताबों को एक बार आप देख लीजिएगा, इसके नाम एक बार पढ़ लीजिएगा, बिकॉज सीधा सीधा पूछ जाता है कि ये जो किताब है, इतना डिटेल में कभी यूपीएससी में भी नहीं पूछा जाता भाई। इतने डिटेल में आपसे किताबों के नाम पूछे जा सकते हैं, कौन से धर्म से रिलेटेड है, बस ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो द जैन लिटरेचर इज नोन एज, तो हम इसको क्या बोलते हैं? अंगाज। तो 12 अंगाज है। त्रिपिताकाश तो बुद्धिज्म के बारे में है। ठीक है, उसके बाद अ कलेक्टिव ऑफ टर्म यूज्ड बाय द जैन फॉर देयर सेक्रेड बुक, तो क्या बोलते हैं उसको? हम प्रबंध बोलते हैं, अंगम्स बोलते हैं, निबंस बोलते हैं, चैत्र बोलते हैं, तो अगम्स अंगम्स बोलते हैं। हाँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, थोड़ा पानी पी लिया जाए एंड देन विल कंटिन्यू। अगला प्रश्न क्या है? एट विच जैन काउंसिल, कौन से जैन काउंसिल में 12 अंगों का कंपाइलेशन हुआ था, जहां पे 14 जो पुरानास हैं वो खो गए थे। तो ये हुआ था आपका फर्स्ट जो आपका काउंसिल हुआ था पाटलिपुत्रा में, स्थूलभद्र जी के अंदर, वहीं पे हुआ था।
नाउ विच जैन टेक्स्ट इज एक्सेप्टेड एज बोथ दिगंबर एंड श्वेतांबर, तो हमने देख लिया। कल्प सूत्र है, नियुक्त सूत्र है, फिर तत्व सूत्र है या महापुराना है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कौन सा ऐसा सेक्ट है जो दोनों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। Now let us look at this question. Now let us look at this question. Which Jain text is accepted by both दिगंबर एंड श्वेतांबर? तो श्वेतांबर और दिगंबर दोनों के द्वारा कौन सा किताब है जिसको दोनों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है? तो उसका नाम है आपका तत्व सूत्र। ठीक है, जिसको उस्मावती जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर महापुराना के बारे में बात कर लेते हैं। महापुराना विच नरेट्स द लाइट ऑफ 63 इलस्ट्रीस पर्सन, मतलब जो शकल पुरुष हैं उनके बारे में जैन ट्रेडिशन में वाज ज्वाइंटली कंपोज्ड बाय विच टू स्कॉलर्स। तो ये जो आपका महापुराण है किनके द्वारा ये लिखा गया था, ये आपको बताना है। अगेन ये लिखा गया था जीन सेना और गुणाभद्र जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, जीन सेना और गुणाभद्र जी के द्वारा लिखा गया था। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कुछ बुक्स वगैरह के बारे में। तो मेजर जैन टेक्स्ट जिसको हम नियुक्तिस कहते हैं, तो इसके जो राइटर है उनका नाम भद्रबाहु है। ये क्या है? कमेंट्रीज एक्सप्लेनेटिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म। ठीक है, तो जो आपका निरुक्तिज है, जो जैन डॉक्ट्राइन है उस पे कमेंट्री है। जैसे आपका उपनिषद था, वेदों पे कमेंट्री था, ठीक उसी तरीके का। भद्रबाहु वाज अ प्रोमिनेंट दिगंबर मॉन्क एंड स्कॉलर। भद्रबाहु कौन है? दिगंबर है ये। और स्थूलबाहु कौन थे? श्वेतांबर थे। एस से स्थूलबाहु, एस से श्वेतांबर, याद रखिएगा। कंसिडर वन ऑफ द लास्ट मॉन्क हु न्यू द कंप्लीट 14 पुरानास। और ऐसा माना जाता है कि क्योंकि वो तो साउथ में चले गए थे, तो जब पुरानास का अंगास का तो कंपाइलेशन हो गया, मगर पुरानास का कंपाइलेशन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वो तो साउथ चले गए थे और इनको ही लास्ट मॉन्क थे, इनको पता था। His works form foundation text understanding the Jaina philosophy। तो इनका जो फाउंडेशन टेक्स्ट एक तरीके से प्रोवाइड करते हैं जहां पे हम जैन फिलोसफी को समझ पाए। फिर हम बात कर लेते हैं कल्प सूत्र को लेकर के, बुक ऑफ रिचुअल कंटेंट बायोग्राफी ऑफ तीर्थंकर्स। इसमें तीर्थंकर्स की बायोग्राफी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है श्वेतांबर ट्रेडिशन में, है ना। जो भी 24 जो तीर्थंकर है उनके बारे में है। अलग अलग जो जैन के आपके पॉइंटिव्स हैं, जो लीनियज है, अलग अलग लीनियज के बारे में बात किया जा रहा है। रूल ऑफ मॉन्क्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, तो आपका जो चतुर्मास होता है ना, सावन भादो आश्विन कार्तिक, उस समय किस तरीके से मॉन्क्स को रहना चाहिए। ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट एग्जिस्ट इन द मिडिवल पीरियड, और मिडिवल पीरियड में इसको और अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया गया था। रिसाइटेड एनुअली ड्यूरिंग द पौरुष्य फेस्टिवल, तो पौरुष्य फेस्टिवल जो होता है उस टाइम पे इसको पढ़ा जाता है। अगला बुक कौन सा है? अगला बुक है आपका महापुराण, जिसको ग्रेट क्रॉनिकल कहते हैं, जिसको जीन सेना के द्वारा लिखा गया था और उनके जो डिसाइपल है जिनका नाम क्या है? गुणाभद्र, उनके द्वारा। इसमें 63 इलस्ट्रेशंस है, वही जो शकल पुरुष जिसके बारे में हमने भी सवाल देखा। ठीक है, इन जैन ट्रेडिशन वो अलग अलग जो स्टोरीज आपको देखने को मिलेंगे। यूनिवर्सल चक्रवर्ती है, यूनिवर्सल एम्पायर जिसने पूरे दुनिया को जीत रखा है। टाइम पीरियड कब है? तो 9th सेंचुरी एडी। और दिगंबर टेक्स्ट, इंपॉर्टेंट दिगंबर टेक्स्ट भी है ये। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है आपका तत्व सूत्र। तत्ववर्थ सूत्र जो है इसको उस्माती जी के द्वारा लिखा गया था। अभी हमने सवाल देखा इससे रिलेटेड। सिग्निफिकेंस क्या है? पहला टेक्स्ट जो है वो संस्कृत में है, पहले सारे प्राकृत में लिखे हुए हैं, और इसको दिगंबर श्वेतांबर दोनों एक्सेप्ट करते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है। यही सवाल जो है आपसे पूछा गया था। तो अगर आप इस डॉक्यूमेंट को, अगर आप इस पीडीएफ को अच्छे से 2 या 3 बार पढ़ लेते हैं, देन आई एम नॉट देन आई कैन से आई एम रेस्ट अश्योर्ड कि आपका जो क्वेश्चन है वो तो सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये तमाम चीजें हैं। कंटेंट देख लीजिए। तत्व के बारे में, मतलब जो हकीकत क्या है उसके बारे में बताया जा रहा है। लिबरेशन, मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। कर्म थ्योरी, कॉस्मोलॉजी, पूरा यूनिवर्स, उसके बारे में बताया जा रहा है। टाइम पीरियड लगभग 2वीं से 5वीं शताब्दी के आसपास इसको लिखा गया। ठीक है, फिर अगम्स है, पुरानास है, इसके बारे में तो हमने ऑलरेडी बात कर लिया। और बहुत सारे प्राकृत लिटरेचर भी हैं। ठीक है, नाम देख लीजिए उसका। अर्धमगधी में लिखा गया था, महाराष्ट्री में, तो ये अलग अलग लिटरेचर्स लिखे गए थे। फिर लेटर संस्कृत लिटरेचर जो भी बाद में लिखे गए थे उसमें आपके बहुत सारे स्टोरीज मिलेंगे, बायोग्राफीज आपको देखने को मिलेगा, कमेंट्री देखने को मिलेगा अर्लियर टेक्स्ट पे, और डिवोशनल हिम्स, मतलब जिसको श्रोताज कहते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग भाषा में जैसे कन्नड़ है, गुजराती है, हिंदी में भी अलग अलग चीजें लिखी गई थी, जहां पे जो जैनिज्म है वो लोकल पॉपुलेशन तक पहुंच पाता है। ठीक है, कुछ एडिशनल जो जैन स्कॉलर्स उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, जैसे स्थूलबाहु, भद्रबाहु के बारे में तुमने बात कर लिया। इनका नाम क्या है? इनका नाम है हरिभद्र नाम है, जो 8th सेंचुरी में थे। हेमचंद्र है जो 11th और 12th सेंचुरी में है। और फिर कुंडा कुणा है, वो है 1st और 2nd सेंचुरी में। तो ये इंपॉर्टेंट सेंट्स है जिनसे जैसे सीधा पूछा जाएगा कि हेमचंद्र जो है वो क्या है।
राइटर हैं, फिलोसोफर हैं, जैन प्रीचर हैं, क्या है, तो ये आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अगर हरिभद्र के बारे में बात करें तो ये श्वेतांबर स्कॉलर हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपसे हेमचंद्र के बारे में बात करें तो ये मैथ, ग्रामर, इन तमाम चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, और ये चालुक्य राजा के एडवाइजर भी रह चुके हैं। फिर हम कुंडा के बारे में अगर बात करें तो ये दिगंबर फिलोसोफर थे, ठीक है, जो कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इंपॉर्टेंट जैन आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहां से भी एग्जामिनेशन में जो है वो सवाल आपका पूछ लिया जाता है। सो लेट अस सी इंपॉर्टेंट जैन आर्किटेक्चर। तो जैन टेम्पल के बारे में बात करेंगे, जिसको यूजुअली व्हाइट मार्बल से बनाया जाता था, लाइट कलर स्टोन से बनाया जाता था। यहाँ पे आप देखिएगा अलग अलग जो आपके पिलर्स हैं उस पे कुछ फिगर्स इनग्रेव देखने को मिलेंगे, है ना। हाउस इमेज ऑफ तीर्थंकर्स इन मेडिटेशन पोज, मतलब जो तीर्थंकर्स हैं वो ध्यान मुद्रा में आपको बैठे हुए मिलेंगे। कैरेक्टराइज डिटेल बाय द क्राफ्टमैनशिप एंड ज्योमेट्रिक प्रिसाइजन, मतलब मैथमेटिकली या आप देख लीजिएगा जो बनाया गया है बहुत खूबसूरत है, यही कह सकते हैं। एडिशनल फीचर्स क्या है यहाँ पे, गर्भगृह जो कि हिंदू टेंपल में भी आपको देखने को मिलेगा, जहां पे आपके जो डीटी होते हैं, जो चीफ डीटी है वो विराजते हैं, जिसको सैंक्टम सैक्टोरम कहते हैं, जहां पे मेन डीटी जो तीर्थंकर है वो बैठे मिलेंगे। मंडप को कहते हैं ऐसा जगह जहां पे लोग बैठ करके ध्यान लगाएंगे एक जगह पे। फिर आपका शिखर हो गया, जो टावर होता है सबसे ऊपर में, इस तरह का शिखर। फिर तोरण होता है जिसको गेटवे कहते हैं। ये तमाम चीजें आपको जैन टेंपल में, क्योंकि जो टेंपल्स हैं जैसे हम द्रविडियन टेंपल के बारे में अगर पढ़ेंगे या आपका नागर स्टाइल के बारे में बात करेंगे, वहां पे ये तमाम चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो जैन को भी हम टेंपल ही कहते हैं, जैन टेंपल्स हैं तो टेंपल से ही कहीं ना कहीं वो प्रभावित होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टेंपल जैसे दिलवारा टेंपल है माउंट आबू राजस्थान में। कहां है? माउंट आबू ओनली हिल स्टेशन इन राजस्थान, वहां पे आपको दिलवारा का मंदिर देखने को मिलता है। सिग्निफिकेंस क्या है? कंसिडर अमंग द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ जैन टेंपल। तो दिलवारा का टेंपल जो है फाइनेस्ट एग्जांपल है जैन टेंपल का। 11 से 13 सेंचुरी एडी में बनाया गया था ये, ठीक है। फीचर देख लीजिए, 5 सर्पेंट टेंपल डेडिकेटेड टू डिफरेंट तीर्थंकर्स है। तो 5 अलग अलग टेंपल है यहाँ पे, अलग अलग तीर्थंकर्स को दिया हुआ, ठीक है। मार्बल जो व्हाइट मार्बल बनाया गया है, इसमें कौन कौन टेंपल है? तो विमल वाशी टेंपल, लूना टेंपल और सीलिंग क्रेविंग्स, बहुत सारी चीजें दी हुई है, ठीक है। तो जो आपका विमल वाशी टेंपल है वो पहले तीर्थंकर के लिए डेडिकेटेड है, और जो लूना वाशी है वो 22 तीर्थंकर जिनका नाम है नेमिनाथ, उनके लिए। ये तमाम चीजें है यहाँ पे। और क्या है इंपॉर्टेंट? और इंपॉर्टेंट ये है कि रिलीजियस अफर्मेशन एफिलिएशन के बारे में बात करें तो श्वेतांबर जो जैन लोग हैं वो यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद शत्रुंज जो हिल्स है, कहां पे? पालीताना गुजरात में। वहां पे भी आपको टेंपल जो पालीताना गुजरात है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं है बट ये भी इंपॉर्टेंट टेंपल है। वहां पे 900 टेंपल आपको देखने को मिलेंगे जो कि श्वेतांबर सेक्ट से हैं। फिर गिरनार गुजरात में, वहां भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे एंशिएंट सेक्रेड माउंटेन्स हैं जहां पे आपको टेंपल देखने को मिलेंगे, और नेमिनाथ जी से जुड़े हुए हैं, जहां पे मंदिर पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 10,000 सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ेगा। सो दीज आर, बस नाम याद रखिए टेंपल का, क्योंकि यही जो है गिरनार कहाँ है? गुजरात में है ना। ये तमाम चीजें आपसे पूछ ली जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा पावापुरी टेंपल बिहार में, ये तो हमने देख ही लिया, इसको जल मंदिर के भी नाम से जानते हैं। यहीं पे भगवान महावीर की मृत्यु भी हुई है, ठीक है। मृत्यु नहीं, इसको निर्वाणा कहेंगे, ऑफकोर्स महापुरुष है तो निर्वाणा प्राप्त हुआ होगा। मेन स्ट्रक्चर क्या है? आपका जल मंदिर है, ठीक है। बिल्ट इन द मिडल ऑफ लोटस पॉन्ड है, उसके बीच में ये बना हुआ है। ये तमाम चीजें हैं, और थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स तो जाएंगे ही क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फिर गोमतेश्वर स्टैचू जो है वो कर्नाटका का बाहुबली का जो आपने देखा होगा बड़ा सा स्टैचू है, जिसपे साल में एक बार मतलब दूध से उनको स्नान कराया जाता है। एंड हु इज बाहुबली? ही इज द सन ऑफ ऋषभ देव, है ना। लोकेशन क्या है? श्रवणबेला गोला कर्नाटका में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दिगंबर टेंपल है। मोनोलिथिक बाहुबली जो गोमतेश्वर कहते हैं उनका स्टैचू है, जो कौन है? पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ के बेटे हैं। 57 फीट टॉल है, ग्रेनाइट ब्लॉक से बना हुआ है। कब बना था? 983 एडी बाई चामुंड्रिया, मिनिस्टर ऑफ द गंगा डायनेस्टी। तो गंगा डायनेस्टी के मिनिस्टर के द्वारा इसको बनाया गया था। फिर आपका महामातस्क अभिषेक, जो ग्रैंड अभिषेक जिसको कहते हैं, ठीक है, जैसे होता है ना रुद्राभिषेक वगैरह, तो ये भी किया जाता है। महामतस्क अभिषेक किया जाता है, ग्रैंड कंसेक्रेशन सेरेमनी, जो कि हर 12 साल पे होगा, जहां पे स्टैचू को मिल्क से, सैफरॉन से, घी से, अलग अलग चीजों से नहाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे जाते हैं। फिर आपका हाथीगुम्बा, उदयगिरी और कांदनगिरी केव्स है उड़ीसा में, जो कि आपका भुवनेश्वर के पास है। रॉक कट केव्स है। हाथी गुम्फा देखिएगा तो एलिफेंट केव है, जहां पे फेमस इंस्क्रिप्शन है किंग खारवेल का। हम लोग पढ़ते हैं हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, कौन से राजा के बारे में बताता है? खारवेल किंग के बारे में बताता है। उदयगिरी 18 केव है यहाँ पे, ये भी जैन केविंग है। और फिर खांदगिरी जो कि ब्रोकन हिल है, यहाँ पे 15 केव है। ये सारे केव किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सारे जैन भिक्षु के केव है, जहां पे ये लोग चतुर्मास में रहते होंगे। फिर अदर नोटेबल साइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका टनकपुर टेम्पल है राजस्थान में, सोनगिरी है मध्य प्रदेश में, और मुक्तागिरी है महाराष्ट्र में, ठीक है। बस आपको साइट्स के भी अगर आपको नाम याद हो जाते हैं देन इट इज इंपॉर्टेंट, बहुत है, उससे ज्यादा पूछा नहीं जाएगा आपसे। फिर आपका शिखर जी जो टेंपल है वो झारखंड में है, जो हमने आपको बताया था, सम्मेत शिखर जी, जहां पे किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है।
तो उसके बाद आप देख लीजिए आर्किटेक्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में हम अगर बात कर लेते हैं, आर्किटेक्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस नॉन वायलेंस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, परफेक्शन प्रिसीजन आपको देखने को मिलेगा, व्हाइट मार्बल इंटीग्रेट क्रेविंग देखने को मिलेगा, मैथमेटिकल प्रिसिशन, ये तमाम चीजें आपको मंदिरों में देखने को मिलेंगी। अब कुछ प्रश्न है इंपॉर्टेंट, इसको देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न है भाई। ठीक है, तो ये जो आप लेक्चर देख रहे हैं उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और लेक्चर जैनिज्म से रिलेटेड जहां से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, जहां से सवाल पूछे जाते हैं आपको देखने का जरूरत पड़ेगा, बिकॉज व्हाट वी हैव कवर्ड, आपने देखा होगा हमने टेक्स्ट कवर किया, हमने फिलॉसफी कवर किया, हमने सेंट्स कवर किए, हमने टेम्पल्स कवर किए। अब इससे ज्यादा तो सवाल ही नहीं पूछे जाते भाई। आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, इस पीडीएफ से सॉल्व होना ही है ना। मतलब देयर इज नो स्कोप कि आपका कोई क्वेश्चन छूटने वाला है। अब एक दो क्वेश्चन ऐसा है जो कोई एग्जामिनर ले ले दिल पे कि भाई हम ऐसा सवाल बनाएंगे कि सॉल्व ही नहीं होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला है। नाउ लेट अस लुक एट द क्वेश्चंस। द दिलवारा दिगंबर टेंपल ऑफ माउंट आबू फेमस फॉर इंटीग्रेट मार्बल क्रेविंग्स बिलोंग टू विच जैन सेक्ट एंड बिल्ड ड्यूरिंग विच पीरियड। तो ये जो है आपका कब बना था ये आपको बताना है, कौन से सेक्ट को बिलोंग करता है ये भी बताइए। ठीक है, तो ये कब बना था और कौन से सेक्ट को बिलोंग करता है, प्लीज टेल। तो ये आपको पता है। चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, मतलब हम टेंपल आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, उससे क्वेश्चन देख रहे हैं। तो जो दिलवारा टेंपल है माउंट आबू का, जो कि व्हाइट मार्बल के लिए फेमस है ऑफ कोर्स, वो कौन से सेक्ट के लिए बना था, कौन से सेक्ट के लिए और कब बना था। तो हमने देखा अभी श्वेतांबर सेक्ट के लिए और 11th-13th सेंचुरी के आसपास वो बना था। 57 फीट टॉल जो मोनोलिथिक स्टैचू है गोमतेश्वर जी, जिनको बाहुबली के नाम से जाना जाता है, बिल्ट बाय whom एंड विच ईयर। तो अभी हमने देखा था ये चामुंडराय जी के द्वारा 983 एडी में इसको बनाया गया था। अब देख लीजिए, who was known as the Jain Ashoka for his extensive patronage of Jainism and what was his relationship with Emperor Ashok। तो अशोक से जुड़े हुए हैं, और जैन अशोका किनको कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है अशोका के बाद ही वो आए होंगे। तो अशोक के जो ग्रैंड सन है जिनका नाम है संप्राति, उनको कहा जाता है क्या, जैन अशोका। द फेमस दिलवारा टेंपल एट माउंट आबू आर सेक्रेड पिलग्रिमेज प्लेस फॉर जैनस। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो हमने आपको बताया खारवेल किंग के बारे में, provides valuable information about a Jain king achievement, is located at which site and associated with which ruler। तो अभी हमने देखा उदयगिरी जो आपका उड़ीसा में है और खारवेल राजा के बारे में बताया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जल मंदिर, है ना, एट पावापुरी। तो सिग्निफिकेंस ऑफ जल मंदिर पूछा जा रहा है पावापुरी में, है ना। इट मार्क्स द बर्थ प्लेस ऑफ महावीरा, इट इज द वेयर महावीरा अचीव्ड एनलाइटनमेंट, और इट मार्क्स द स्पॉट वेयर महावीरा अटेंड निर्वाणा और क्रीमेटेड। तो यहीं पे इनको निर्वाणा, एक तरीके से शरीर उन्होंने अपना त्याग कर दिया जल मंदिर में। विच जैन पिलग्रिमेज इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट सेक्रेड साइट, जहां पे 24 में से 20 तीर्थंकर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो अभी हमने देखा था शिखर जी करके एक जगह है ना, सम्मेत शिखर जी झारखंड में, वहीं पे 24 में से 20 तीर्थंकर को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब हम अपने पहुंच चुके हैं फाइनल थीम पे, जहां पे हम देखेंगे कौन कौन से राजाओं ने जो जैन धर्म है उसको आगे बढ़ाया। उसके बाद ये चैप्टर जो है आपका इतिश्री मतलब समाप्त हो जाएगा। मौर्यन डायनेस्टी के बारे में बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, आप देखिएगा, जैन डायनेस्टी को आगे बढ़ाया, जैन रिलीजन को आगे बढ़ाया, और भद्रबाहु के डिसाइपल बनते हैं, साउथ की तरफ चले जाते हैं और संलेखना प्रैक्टिस करते हैं। संलेखना एक ऐसा प्रैक्टिस होता है जहां पे आप खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं तब तक जब तक आपकी मृत्यु मतलब निर्वाण आपको प्राप्त नहीं हो जाए, और श्रवण बेला गोला में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो पहले कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। उसके बाद आप देखिएगा कौन है, तो संप्राति जी जो है ग्रैंड सन ऑफ अशोका, जो हमने देख लिया था, ये रूल करते हैं 224 से 215 ईस्वी में, और इनको जैन अशोका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैनिज्म में कन्वर्ट कर जाते हैं और जैन अशोका के नाम से भी जाना जाता है, और अलग अलग जगह पे मिशनरीज को भेजने का काम करते हैं। और इन्हीं के टाइम पे देखिएगा साउथ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया में जैनिज्म बहुत ज्यादा फैलता है। हालांकि अशोका बुद्धिज्म को मान रहे थे, बट ये आप खूबसूरती देखिए कि एक वंश में दादाजी जो है वो कुछ और मान रहे हैं, पोताजी जो है वो कुछ और मान रहा है। इनफैक्ट अशोक के जो दादा हैं चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी जैन धर्म में विश्वास रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा खारवेल किंग कलिंग के बारे में बात कर रहे थे, मॉडर्न ओडिशा, ये भी ग्रेट पैट्रॉन है। फेमस जो आपका हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है उसमें पूरी की पूरी जैन धर्म के बारे में और खारवेल किंग के बारे में, उसके अचीवमेंट के बारे में तमाम चीजें बताई गई हैं। उसके बाद आप देख लीजिए राष्ट्रकूटार डायनेस्टीज, यहाँ पे भी जो है आपके डेक्कन में जो रूल कर रहे थे वो भी बहुत सारे रॉक कट केव्स बनवाते हैं। वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी जो कर्नाटका में रूल कर रहे हैं 4th से 11th सेंचुरी, ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। चालुक्याज में कुमारपाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। और हौसल्या में बात करते हैं जो कि कर्नाटका में रूल कर रहे थे 11th से 14th सेंचुरी, ये भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है जो कि जैन धर्म को आगे बढ़ाते हैं। और मर्चेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट आप देखिएगा तो मर्चेंट्स का बहुत यहाँ पे आपको साथ देखने को मिलता है। आज भी आप देखिएगा लॉट ऑफ मर्चेंट इन गुजरात एंड राजस्थान, दे फॉलो जैनिज्म।
तो रॉयल सपोर्ट करते हैं, जैन मर्चेंट्स ट्रेडर्स ये लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, यही बैकबोन बनते हैं। वेल्दी जो मर्चेंट कम्युनिटी है स्पेशली गुजरात और राजस्थान में, वो बहुत सारे टेम्पल बनाने का काम भी करते हैं, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, आर्ट हो गया, क्योंकि जो मर्चेंट्स का सपोर्ट रहेगा मतलब पैसे का सपोर्ट रहेगा, इसीलिए जैन ट्रेडिशन जो है इतना प्रॉस्पेरस, जो जैन लोग हैं इतने ज्यादा प्रॉस्पेरस भी हैं, ठीक है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन which Mauryan emperor became the disciple of monk Bhadrabahu and migrated to the south, eventually practicing Sanlekhana and Shravanbelagola? तो आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। What was the primary reason for conveying the first Jain council at Patliputra at 4th century BC? तो पहला आपको बताना है कि जो प्राइमरी रीजन वो क्या था, तो कंपाइल द 14 अंगास टू रिप्लेस द लॉस्ट 14 पुरानास, है ना, क्योंकि फैमाइन आ गया था और 14 पुरानास के बारे में सिर्फ और सिर्फ किसको पता है, तो भद्रबाहु को पता है। भद्रबाहु तो साउथ चले गए। अब जैन भगवान वर्धमान के मृत्यु के बाद ये आपका क्या हो रहा है, पहला काउंसिल हो रहा है। अब हमको पुराण के बारे में पता नहीं है तो हम अंगा बना लेते हैं। फिर हम जैन फिलोसफी, तो हमने जो बात कर ही लिया, ये समाज में किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है, आइए एक नजर देख लेते हैं। तो जो एक्सट्रीम नॉन वायलेंस है इसके बारे में बात करता है। रिग्रेस नॉन वायलेंस हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। एक्सटेंड टू ऑल लिविंग बीइंग, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबकी रक्षा करो, है ना। इन्फ्लुएंस डाइटरी प्रैक्टिसेस, ऑक्यूपेशन, ये तमाम चीजें जो हमको काम करना चाहिए उसको भी बताने का काम करता है। और जैन मॉन्क स्वीप द फ्लोर बिफोर वॉकिंग टू अवॉइड स्टेपिंग ऑन इंसेक्ट्स, मतलब जमीन पे चलने से पहले जमीन को साफ कर दिया ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा भी ना मरे। यूज क्लोथ ओवर माउथ टू प्रिवेंट इनहेलिंग ऑफ स्मॉल क्रिएचर्स, जो उनका फेस होता है उस पर कपड़ा रखते हैं ताकि सांस लेते वक्त भी कोई छोटे मोटे जो कीड़े इंसेक्ट है वो नहीं है। और ज्यादातर लोग जो है वो वेजिटेरियन होते हैं। फिर आप देखिए संलेखना, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जी के द्वारा किया गया था। एक रिलीजियस वॉलंटरी डेथ अप टू फास्टिंग है कि भाई खाना छोड़ देंगे। उसके बाद आप देखिएगा वंडरिंग लाइफ टाइप ऑफ मॉन्क है, मतलब घूमते रहते हैं, मानसून के अलावा सब जगह घूमते ही रहेंगे, रुकेंगे नहीं। उसके बाद अगर हम कर्म के बारे में बात करें तो अनलाइक अदर फिलोसफीज जैनिज्म व्यूज कर्मा एज सटल मैटर दैट फिजिकली अडर्स द सोल, मतलब आत्म को रोकने का काम करता है, आत्म को इफेक्ट करने का काम करता है। और जो एक्शन है आपके कार्मिक पार्टिकल्स को क्या करता है, सोल में एक तरीके से रोक के रखता है ताकि आपकी जो सोल है उसकी मुक्ति ना हो पाए। तो इसलिए हमको अपने कार्मिक प्रैक्टिसेस से मुक्त होना पड़ेगा। और जो लिबरेशन है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जितने भी कार्मिक प्रैक्टिसेस हैं उससे मुक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। ये तमाम चीजें हैं। फिर अनेकवाद और शादवाद, इसके बारे में तो हमने बात कर ही लिया है। कॉस्मोलॉजी के बारे में तो यूनिवर्स इटर्नल है, इसको किसी ने बनाया नहीं। डिवाइन इनटू मल्टीपल लेयर, अलग अलग लोक है यहाँ पे, जैसे मृत्यु लोक है, ये अलग अलग लोक है। टाइम मूव इन एंडलेस साइकिल, मतलब समय है उसका पहिया घूम रहा है, और ये तमाम चीजें वो बताते हैं, ठीक है। और इंडियन थॉट में क्या है कंट्रीब्यूशन, तो लॉजिक के बारे में बात करते हैं, एपिस्टेमोलॉजी के बारे में बात करते हैं, एथिक्स मोरालिटी के बारे में बात करते हैं, नॉन एब्सोल्यूट थिंकिंग के बारे में बात करते हैं, और थ्योरी ऑफ मल्टीपल व्यू पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये जो हमारा लेक्चर था दैट वाज रिलेटेड टू जैनिज्म, जहां पे हमने शुरू से क्या शुरू किया, आइए एक नजर देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है, ताकि आपका क्विक रिवीजन भी हो जाए। तो सबसे पहले हमने समझा जीना के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने जो इंपॉर्टेंट 3 तीर्थंकर हैं, जैसे आपके ऋषभदेव हो गए, पार्श्वनाथ हो गए और भगवान महावीर हो गए, इनके बारे में जाना। फिर हमने क्या पढ़ा, भगवान महावीर के लाइफ के बारे में जाना। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने उनके टीचिंग्स के बारे में जाना कि उनका टीचिंग क्या है, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने काउंसिल्स को देखा, जो अलग अलग 2 काउंसिल्स हुए थे ये हमने पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, आर्किटेक्चर्स को पढ़ा, ठीक है। और सबसे लास्ट में हमने क्या पढ़ा, सबसे लास्ट में हमने इंपॉर्टेंट रूलर्स को पढ़ा, जो कि जुड़े हुए थे किससे, जैनिज्म से। अब आप बताइए, हाँ एक चीज मैं छूट गया था यहाँ पे, हमने इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स को भी पढ़ा, इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स को भी पढ़ा, जहां से एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट सेंट्स प्लस स्क्रिप्चर्स, मतलब जो ऋषि मुनि हैं और जो उनके द्वारा किताबें लिखी गई हैं उनको भी हमने देखा, और साथ ही साथ बहुत सारे प्रश्नों का भी उत्तर किया। तो मुझे नहीं लगता है कि अब आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जैनिज्म में कोई भी सवाल छोड़ के आएंगे, है ना। और इस वीडियो को 1 या 2 बार जरूर देख लीजिएगा, पीडीएफ को 1 या 2 बार पढ़ लीजिएगा। मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपका कोई भी सवाल नहीं छूटे, बट एज ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि आप पढ़ के जाइएगा तो आपको कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। देयर इज ऑलवेज अ मार्जिन ऑफ एरर, बट स्टिल हमको 100% स्कोर नहीं करना है। वी हैव टू जस्ट क्लियर द कट ऑफ, एंड फॉर दैट मुझे लगता है ये डॉक्यूमेंट और ये लेक्चर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है।